What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. अरे इतनी सुबह सुबह कौन आया है? ओह, वीरा! वीरा! वीरा रे! वीरा! अरे कैसे हो बका भाई? बस मजे में हूँ बेना। अरे बेना, माय डियर जीजाजी कहाँ है? वीरा तुम्हारे जीजा जी सो रहे हैं। जीजाजी, ओ माय डियर जीजाजी। भगवान, सच ही कहते हैं, सुबह का सपना सच होता है। अभी तक सो रहे हो जीजाजी? गुड मॉर्निंग माय डियर जीजाजी। सुंदर तो यहाँ अचानक सुबह सुबह क्या हुआ? क्या हम पाल्टे सवार सवार में देखा रहो नहीं? क्या हुआ भाई, बोलने? जीजाजी बहुत बहुत मुबारक। तो किस बात के लिए? ये आप मुझे बताइए, आपने तो मुझे बुलाया है। अरे भाई, आज तक मैंने तुझे कभी बुलाया है? सुबह सुबह ये अच्छी बात नहीं है हाँ जीजाजी, खुद ने बुलाया और अब पलटी मार रहे हो। क्यों आए, कैसे आए? देखो जीजाजी, आपने मुझे नहीं बुलाया ना, ठीक है मैं चला जाता हूँ। चल बेना, आओ जे। अरे नहीं वीरा, रुको रुको। टप्पू के पापा ये अब क्या कर रहे हैं? वीरा इतने दूर से आया है और आप उसे ऐसे ही जाने दे रहे हैं। ठीक है, एक मिनट। हाँ। कच्ची नींद में से जागे ना इसलिए। वीरा ना भाई, अरे टप्पू के पापा ये अब क्या कर रहे हैं? मैं पैसे देने की बात थोड़ी कर रही थी, मैं तो ये कह रही थी कि आप चाय नाश्ते का पूछे बगैर ही इन्हें जाने दे रहे हैं। ओ अच्छा, चाय नाश्ता करके जाना। हाँ भैया बैठो ना, बैठो बैठो, आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे रहना तो देना, हम टैक्सी में आते आते रास्ते में ही चाय नाश्ता करके आए हैं। वीरा अरे सुंदर भाई, आप तो जीजा जी से अक्सर टैक्सी के पैसे ले सकते। क्यों बोला? उन्होंने बुलाया इसलिए तो हम आए हैं। तुम्हारी बात सही है बक्का, पर क्या है कि ऐसे वो पैसे देंगे नहीं। मतलब कि ऐसा पैसा लेना अच्छी बात नहीं है। ये तो आपके खानदानी है। आपका काम धंधा मीटिंग सब कुछ छोड़ के जीजा जी के एक फोन पे आप आ गए। ये पैसे तो आपके हक के हैं, क्यों बहना? जीजा जी ये तो साथ है, हंस दीजिए ना। क्यों? क्या है कि अभी डीजल के दाम बढ़ गए तो टैक्सी भाड़ा बढ़ गया है। हाँ वीरा, आजकल तो महंगाई इतनी बढ़ गई है, बात ही मत पूछो। ये ले बका, फटाफट आते हैं, कोई देવું माथे ना રાખીએ, फटाफट आते जा। यह बक्का का कोर्स पूरा हो गया लगता है। कौन सा कोर्स जीजा जी? अच्छी ट्रेनिंग दी है तूने। कौन सी ट्रेनिंग की बात कर रहे हो जीजा जी आप? कुछ नहीं भाई। अरे भाई तो जल्दी चाय नाश्ता बनाना है, फिर इनको जाना है। सब मीटिंग छोड़ के मीटिंग में उधर सब लोग राह देख के बैठे हैं भाई। हाँ बस जीजा जी, मजाक मस्ती बहुत हो गई। 3 बार फोन करवा के आपने मुझे यहाँ बुलवाया, अब आ गया हूँ तो निकलने के लिए कह रहे हो?
बताइए ना जीजा जी, आखिर बात क्या है? आजा आजा भागे बेटा, आजा। अरे सुंदर भाई, आप कब आए? अभी। वेलकम वेलकम। कैसे हो सुंदर भाई? एकदम मस्त। और तुम बताओ? मैं भी एकदम मस्त। लुक हियर बागा बॉय, वी आर वेरी मच ऑन टाइम। सेठ जी जाग गए हैं। बोलिए सेठ जी। हाँ हाँ सेठ जी, अब तो बताइए क्या सरप्राइज है? अरे ओ चाचा भतीजा, मैंने आप लोगों को कल ही बताया था ना, कोई सरप्राइज नहीं है। फिर भी आप लोग तैयार होकर आ गए सुबह सुबह। तो फिर रात को हमें किसी से फोन करवा कर ये क्यों कहा कि सवेरे तैयार होकर जल्दी आ जाना? हाँ। अरे मैंने कोई फोन नहीं करवाया था। सुंदर, ये कहीं तेरी मस्ती तो नहीं है ना? अरे ये तो वही बात हो गई, उल्टा जीजा साले को डांटे। अरे कोई बात है नहीं तो फिर सोसाइटी इतनी सजाई क्यों है? हाँ सेठ जी, हमने अभी आते आते देखा, पूरी सोसाइटी क्या मस्त सजाई है। देखो क्या हो रहा है ये सब। टप्पू के पापा, अब तो आप वीरा की सच्चाई को मान गए ना? कैसे सच्चाई? अरे अभी आपको वीरा ने कहा ना कि सोसाइटी को मस्त सजाया है। मेरा वीरा को भी झूठ नहीं बोलता। मिल गया ना वीरा की सच्चाई का नमूना। हाँ, पर ये नमूना कौन है जो कल से हम सबके साथ मजाक किया जा रहा है और इतना खर्चा करके पूरी सोसाइटी को सजाया है? मुझे नहीं पता। अरे भाई, तुझे नहीं पूछ रहा हूँ, तो अपने आप से पूछ रहा हूँ। तो आपके अपने आप को पता है? सॉरी। अरे भिड़े। हाँ जेठालाल। एक मिनट। अरे भाई। जेठालाल, ये सब क्या है? अरे भाई, तू मुझे क्या पूछ रहा है? एक कम हुआ सेक्रेटरी तू है, तुझे पता होना चाहिए ये सब क्या और किसने किया है। नहीं भाई नहीं, मुझे नहीं पता ये डेकोरेशन किसने किया है। ये सब मेरी परमिशन के बगैर हुआ है। किसने किया है वो तो बराबर है, लेकिन सोचने वाली बात है ये कब कर डाला ये सब। हाथी भाई, मुझे ऐसा लगता है कि ये काम आधी रात को किया गया है। वाह। ओ वात्माराम, क्या हुआ? किधर ध्यान है तुम्हारा? कोई आधी रात को हमारी पूरी सोसाइटी सजा के चला जाता है और आप आराम से सोते रहते हैं। जेठालाल, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान ही हूँ, कोई उल्लू नहीं हूँ जो रात भर जागता रहूं। जो भी हो समझ में नहीं आ रहा है, क्यों कोई हमारी सोसाइटी को सजाएगा और सबको इनवाइट भी करेगा। जेठा भाई, वो देखिए बोर्ड पे भी इनविटेशन लिखा हुआ है। जीजा जी, आपके लिए फोन है। ये सुंदरलाल की आवाज है ना? हाँ। कमाल है, क्या रेंज है आवाज की, देखा आती भाई? अहमदाबाद से यहाँ पे सुनाई दे रही है। ओ भाई, साक्षात सुंदरलाल जी यहाँ पधारे हैं। ओहो, मजाक कर रहा था। ये मजाक का टाइम नहीं है भिड़े। उसको भी आमंत्रण मिला है अहमदाबाद में, इसलिए वो सुबह सुबह आ गया यहाँ पे। जीजा जी, जाओ जाओ जाओ। आई आई। मजाक में टाइम है मजाक करने का। किसका फोन है? पता नहीं। ये भाई, तो सीधा बैठने ऐसे क्या बैठे है तू? टपो। हेलो। क्यों जेठालाल जी, तैयार होके नीचे आ रहे हो ना? सारी तैयारी हो गई कि नहीं? अरे भाई, कौन हो तुम? सन ऑफ सरदार। अरे भाई, कल से सन ऑफ सरदार बोल के क्या सबके साथ मजाक कर रहे हो? और मेरे नाम पे सबको फोन करके क्यों निमंत्रण भेज रहे हो? देखो भाई, अभी बहुत हो गया मजाक, अभी शांति से तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ठीक है, अभी तुम्हारी नींद उड़ाता हूँ। हैं? आपके बापूजी मंदिर गए हैं ना, तो घर पे नहीं होंगे शायद। तुम कहना क्या चाहते हो? अरे शांति रखिए, मंदिर से वो सीधा हमारे पास ही आ गए हैं। क्या बापूजी तुम्हारे पास है? देखो, तुम जो भी हो, अगर मेरा बापूजी का बाल भी बांका हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। हाँ, अगर टप्पू के दादाजी को कुछ भी हुआ तो टप्पू तुम्हें छोड़ेगा नहीं।
अरे बेटा, दो बड़ों के बीच में ऐसे छोटे बात नहीं करते। पापा को फोन दो। पापा से नहीं, जो बात करनी है टप्पू से बात करो। अरे भाई तू कहाँ नहीं मुसीबत खड़ी कर रहा है? देखो मेरे बापूजी को कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए, आपके संस्कारी बापूजी की सिर्फ आपको ही नहीं, हमको भी जरूरत है। जैसे ही आप लोग तैयार होके नीचे आएंगे, हम आपके बापूजी को छोड़ देंगे। क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमने मेरे बापूजी को किडनैप किया ही क्यों है? अरे जेठालाल, क्या दिमाग लगा रहे हो? जितना बोला उतना करो ना। देखो, किसी को किडनैप करके इस तरह विवश करना कानूनी अपराध है। आपको जेल भी हो सकती है। अरे मैं कौन सा आपसे पैसा डिमांड कर रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि तैयार होके नीचे कंपाउंड में आ जाइए। अच्छा देखिए, आप अपनी पहचान मत दीजिए, लेकिन ये तो बताइए आप सबका सोसाइटी कंपाउंड में क्यों जमा करना चाहते हैं? देखो, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, 8:30 बजे सब तैयार होके नीचे अच्छे कपड़ों में होने चाहिए। और तुम ही सबको कह रहे थे ना कि कल आने की जरूरत नहीं है। अब पर्सनली जाके खुद इनवाइट करो सबको, वरना तुम्हारे बापूजी को हम रख लेंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरे बापूजी वापस चाहिए। मैं अभी जाके सबका बोल देता हूँ सोसाइटी कंपाउंड में आने के लिए। हाँ, याद रखना, 8:30 से 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए। ओके? थैंक यू। क्या हुआ टप्पू के पापा? वो सिर्फ इतना चाहता है कि हम सब तैयार होके 8:30 बजे सोसाइटी कंपाउंड में आ जाए। देखा सेठ जी, अच्छा हुआ ना कि मैं और बागा तैयार होके वक्त पर आ गए। तो किडनैपर पूछता सब तैयार होके आ गए, वेयर इज नट्टू एंड बागा? सॉरी, हम बापूजी को नहीं छोड़ेंगे, तो कितनी मुसीबत हो जाती। हो गया आपका, अभी बैठ जाइए। सुंदर, टप्पू, तुम लोग फटाफट तैयार हो जाओ। 8:30 बजे से पहले मैं सोसाइटी कंपाउंड में जाना है। चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं बालकनी में जाकर वो सोसाइटी में सबको बोल देता हूँ। आप आए नहीं? हुआ। ओहो, क्या बात है। ओह पिड़ू सेक्रेटरी साहब, और सोसाइटी तो बड़ी मस्त सजाई है भाई। अरे हमें भी वही आश्चर्य हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है ये सब कौन करके गया। भिड़े, नहीं नहीं जेठालाल, अभी तक मुझे पता नहीं चला है कि ये डेकोरेशन किसने किया है। नहीं नहीं भिड़े भाई, हमें पता चल गया है कि ये काम किसने किया है। ओह, किसने किया दया भाभी? अरे दया भाभी जी, किडनैपर भाई ने। किडनैपर भाई? किडनैपर? कौन किडनैप हुआ है? मेरे बापूजी। चाचा जी, चाचा जी किडनैप हो गए? हाँ। चाचा जी को किसने किडनैप किया? ओ पिड़ू, और चाचा जी को किसी ने भी किडनैप किया हो, उसको तो मैं छੱਡ दूंगा नहीं। ओए जेठा भरा, और तुसी बिल्कुल फिक्र ना करना यार। हाँ तो चलो पुलिस कंप्लेंट करते हैं, चलो चलो। नहीं कर सकते। क्यों? उसने कोई पैसे नहीं मांगे। तो उनकी क्या मांग है? उसकी मांग सिर्फ इतनी है कि हम सब बढ़िया तैयार होकर सोसाइटी कंपाउंड में आ जाए 8:30 बजे। मतलब हम सब लोग 8:30 बजे कंपाउंड में तैयार होकर आ जाएंगे तो वो चाचा जी को छोड़ देगा? हाँ। कमाल है किडनैपर। 8:30 बजने में तो सिर्फ 1 घंटा बाकी है। अरे देवा, अब तू एक काम कर, तू सबके घर पे जा और सबको बोल दे कि ठीक 8:30 बजे तैयार होकर यहाँ पर आ जाए। हाँ। ओके बड़े भाई। और अब्दुल भाई, सबको हाथ जोड़कर विनंती करना 8:30 बजे से लेट ना करे। जेठालाल, सब लोग टाइम पर आ जाएंगे, तुम्हारी आदत है लेट आने की। यहाँ मेरा बापूजी किडनैप हो गए और मैं लेट करूंगा। हाँ? हाँ? अरे जल्दी आ जाओ बेटा। मामा संभल के। बागा, हरी up। दादाजी को किडनैप करने वाले को टप्पू छोड़ेगा नहीं। अरे भाई, पहले किडनैपर को बापूजी को छोड़ने दे, बाद में तो उसका मत छोड़ना। टप्पू बेटा, मेरी माँ हमेशा कहती है गुस्सा स्कूटर जैसा होता है। गुस्सा स्कूटर जैसा होता है मतलब? तो गुस्सा और स्कूटर को काबू में न रखो तो एक्सीडेंट हो जाता है। वाह बेटा वाह। मेहता साहब अभी तक क्यों नहीं आए? अरे मेहता साहब के घर पे ताला है। मेहता साहब कहाँ चले गए? अरे भगवान, मेहता साहब भी। अरे फोन भी नहीं लग रहा है।
ये कहाँ गायब हो जाते हैं मेहता साहब? मैं देख रहा हूँ आजकल हर बार मुश्किल घड़ी में वो गायब हो जाते हैं। कहाँ गए फायर ब्रिगेड? शायद पानी भरने गए होंगे। अरे ग्राउंड फ्लोर में तो अच्छा पानी आता है, फिर कहाँ पानी भरने गया? जीजा जी, बबीता जी, आई एम सो सॉरी, चंपक चाचा किडनैप हो गए। अरे ये क्या था किडनैपर है जो बोलता है कि पहले तैयार हो गया फिर बाद में चाचा जी को छोड़ेगा। अरे इतने धूप में कोट बीट पहन कर आना पड़ा। सॉरी अय्यर भाई, पर क्या करें? देखिए ना, हमें भी ना चाहते हुए जबरदस्ती मजबूरी में ये घरेणा दागिना इतनी भारी साड़ी पहन के आना पड़ा। मैं उस किडनैपर की दुनिया हिला दूंगा। डोंट वरी माय डियर जीजा जी, मैंने अपने कांटेक्ट से सारे नेशनल और इंटरनेशनल किडनैपर की लिस्ट मंगवा ली है। अरे भाई तू शांति रख, कोई गड़बड़ मत करना प्लीज। हाँ सुंदर भाई, वरना पुलिस और अंडरवर्ल्ड में मेरे भी कांटेक्ट है। फिर भी मैं चुप हूँ ना। वेल डन माय बागा बॉय, ये वक्त होश में रहने का है, जोश में आने का नहीं। 16 आने सच कहा। अरे ओ 16 आना, 4 आना, 8 आना, ये वक्त ज्ञान देने का भी नहीं है। शांति रखो तुम लोग। टप्पू के पापा, आप भी थोड़ी शांति रखिए। अरे भाई मैं तो शांति हूँ। क्या भाभी, कुछ पता चला किसने किडनैप किया है चाचा जी को? नहीं भिड़े बहन। हाउ स्ट्रेंज, किडनैपर ने हमें तैयार होकर आने के लिए कहा। एक्चुअली हाँ, मुझे तो ये किडनैपर कुछ अजीब ही लग रहा है। हमारे गोकुल धाम में ना अजीब अजीब घटनाएं घटती रहती है, नहीं? ओ जेडाब्रा, सब फिट है? हाँ? मतलब मेरे कपड़े पूरे फिट है ना? हाँ बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। हाँ। मरे रे, बलून्स, फ्लावर्स, बुकेस, सोसाइटी कितनी सुज्जी सजावी छे। हाँ, वो तो ठीक है रोशन भाभी, लेकिन फूल, गुलदस्ते और बलून की जगह अगर केक्स, चॉकलेट्स और फ्रूट से सोसाइटी सजाई गई होती तो मजा आ जाता। मेरी शादी में भी मैं ऐसा ही डेकोरेशन करवाऊंगा। सजावट का पूरा कॉन्ट्रैक्ट इस किडनैपर को ही दूंगा। अच्छा काम किया है नहीं? हाँ, लेकिन पोपटलाल, तुम अपनी शादी में ये ऐसे कपड़े मत पहनना। ये सोडी के जैसा शानदार सूट पहनना। हाँ सोडी भाई, सूट बहुत अच्छा है। कहाँ से लिया? अब्दुल, और मेरे दोस्त की फर्स्ट क्लास दुकान से लिया था। और पप्पू, तेरी शादी पे मेरी तरफ से सूट गिफ्ट। अरे थैंक यू सोडी, थैंक यू। वेलकम। वैसे तुम्हारी और सोडी की हाइट लगभग सेम है, तो हाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ विड्थ में थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़ेगा। सोडी, मेरा भाई तू मुझे अपना पहना हुआ सूट शादी में गिफ्ट करेगा? ओ नहीं नहीं पप्पू, और पीड़ू तो ऐसे ही मजाक कर रहा है, और तुझे नया सूट गिफ्ट करूंगा। वाह सोडी, तू तो बहुत दिलदार है यार। नहीं हाथी भाई, दिलदार नहीं है, सोडी दिमागदार है। कैसे? उसे पता है ना, जब शादी होगी तब वो गिफ्ट करेगा ना, और इसकी शादी तो यार सोडी। अरे चुप! यहाँ मेरे बापूजी किडनैप हो गए और आपको हंसी आ रही है? सन ऑफ सरदार से कौन नहीं होना चाहेगा भारत? हर आदमी चाहेगा कि उसका किडनैप सन ऑफ सरदार करे, लेकिन यहाँ पे जेठालाल को या गोकुलधाम निवासियों को पता नहीं है कि चंपक चाचा को कौन किडनैप करके लेके गया, इसलिए टेंशन वाली बात है, बेहद टेंशन। अब क्या होगा? सन ऑफ सरदार के ढोल पे किस तरह से गोकुलधाम निवासी भांगड़ा करेंगे, ये आप देखेंगे अगले एपिसोड में। देखते रहिए और हंसते रहिए, और दीपावली की फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। सोचिए क्या होगा गोकुल में। अरे मेरे बापूजी की बातें करो, उसके जगह पे पोपटलाल की शादी की बात कर रहे हैं आप। सॉरी जेठालाल, लेकिन अरे क्या सॉरी बबीता जी, यार सब लोग हंस रहे थे इसलिए मैं भी हंसा। लेकिन बात की शुरुआत आपने की। ए पोपटलाल, ऐसे कपड़े पहन के मत आना, सूट पहन के आना। और सूट की बात निकालने की जरूरत ही क्या थी? और बात की तो फिर बात आगे बढ़ी ना। बबीता जी सॉरी सॉरी यार, सॉरी पोपटलाल, तुम्हारी शादी कैंसिल। अरे भाई, मेरी शादी क्यों कैंसिल कर रहे हो? अगर करना ही है तो सूट कैंसिल करो। पोपटलाल शांति रखो, हालात की नजाकत को समझो भाई। करेक्ट है आदिपुरा। ओ पप्पू,
ऐसी लड़की से शादी करना जिसमें खूब नजाकत हो। छोटी भाई। सॉरी जेठापरा, वो किडनैपर का कुछ क्लू मिला यार? मेरे को तो 100% लगता है कि ये जेठालाल की किसी से दुश्मनी है और ये काम उदय का है। माय डियर जीजा जी, आपका दुश्मन कौन है? तू क्या बात कर रहा है सुंदर? मेरा कोई दुश्मन नहीं है भाई। रव जी आपका दुश्मन हो सकता है। कौन राव जी? अरे सेठ जी, कुछ दिन पहले अपनी दुकान में आपसे वो रव जी उधार मोबाइल लेने आया था और आपने उसे उधार नहीं दिया था। वो रव जी, बापूजी को उसी ने किडनैप किया है। नट्टू काका, जो 2000 का मोबाइल उधार मांग रहा था वो इतना खर्चा थोड़ी करेगा। सही बात है। यू आर ऑल्सो राइट। अय्यर भाई, मुझे तो अभी भी लग रहा है कि लड़की वाले बारात लेकर आ रहे हैं। पोपड़लाल, लड़की वाले बारात लेकर नहीं आते हैं, लड़के वाले आते हैं। अय्यर भाई, अभी भी आपका पोपटलाल की शादी की बातें करनी है? बबीता जी। अय्यर, पता नहीं ये किडनैपर कौन होगा। वैसे जेठा भाई, दया भाभी, उसने अपने आप को सन ऑफ सरदार कहा था ना? हाँ। ओ आतिफ रा, ओ यार तुसी भी कमाल करते हो। और जितने भी सरदार जी होते हैं ना, सन ऑफ सरदार ही होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो किडनैपर है वो सरदार है। ओए अब्दुल, नहीं, मेरा बोलने का मतलब ये है जो किडनैपर की जो गैंग है उसका सरदार होगा। अलग ही सोच है उसकी। कुछ भी बोलता। अब्दुल वासला होशियार है। अरे ये दो लोग कौन है अपने सोसाइटी में? कहीं उसी किडनैपर गैंग के तो नहीं? इनको ये लोग किडनैपर के लोग क्यों लग रहा है, जबकि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये बाराती हैं। ओए किडनैपर के पट्टों! नहीं, वही हो सकते हैं वो, देखो। हमने क्या किया? चंपक चाचा का पालन करते हो? अरे भाई छोटी, छोड़ इनको। अगर इनको कुछ हो गया तो हमें कौन बताएगा बापूजी कहाँ है? चंपक चाचा कितने? नेपाल में। नेपाल में? नेपाल में? आपको भाई नेपाल पूछ रहे? जी, बापूजी नेपाल में। और नेपाल उनको कौन लेके गया? उनके दोस्त। वो क्या है, वो पशुपतिनाथ यात्रा के लिए उनके दोस्त जा रहे थे। उन्होंने मेरे पिताजी को कहा तो वो भी उनके साथ चले गए। तुम्हारे बापूजी? हाँ, चंपकलाल कांतिलाल पटेल। अरे भाई, हम लोग चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा की बात कर रहे हैं। हाँ, वो कौन है? मेरे बापूजी। हाँ, हमारे चंपक चाचा जी। अरे तो हाँ, आपके पिताजी का आपको पता होना चाहिए कि कौन सी तीर्थ यात्रा पर गए हैं। चुप! मेरे बापूजी को किडनैप करके अभी अनजान बनते हैं। हाँ, किडनैप करते हो, अनजान बन रहे हो। नहीं, अरे हम किडनैपर नहीं है। अरे हम तो यहाँ पर बाजू की सोसाइटी में रहते हैं। क्या है कि देखिए, हमने नया डेकोरेशन का बिजनेस स्टार्ट किया है। ये डेकोरेशन देखकर ही हम यहाँ पर आए ताकि हमें कुछ नया आइडिया मिले। हाँ, कसम से। अब छोटी छोड़ दे, किडनैपर नहीं है भाई। मैं तो पहले ही कह रहा था बाराती है। छोड़ दो भाई, छोड़ दो। हाँ, सॉरी यारो, वो थोड़ी गलतफहमी हो गई। क्या ना, हमारे चंपक चाचा जी का किडनैप हो गया तो मैं बहुत गुस्से में हूँ इस समय। सॉरी दोस्तों। कुछ नहीं किया। हाँ, वैसे ये इतना अच्छा डेकोरेशन किसने किया? किडनैपर ने। देखिए, नहीं बताना है तो मत बताइए। ऐसा मजाक तो मत कीजिए। मजाक नहीं कर रहे। मजाक नहीं। चल भाई, तेरे को बोला था डेकोरेशन का धंधा रहने दे। चलो जी। लोग एकदम। हेलो,
(8:30 ऊपर से 10 मिनट हो गए, अभी तक किडनैपर का कोई पता नहीं। दया, तू ऐसा वाइब्रेट मोड में रोना बंद कर प्लीज। आ जाएंगे बापूजी। हाँ, रोना बंद कर। अगर किडनैपर नहीं आया ना तो ये पूरी सजावट निकालने का खर्चा हमें करना पड़ेगा। अरे भाई, सजावट निकालने के खर्चे की क्या बात कर रहा है? इतनी सजावट का सामान हमें फुकट में मिल गया, वो सोच। फिर हर त्योहार में सजाते रहना सोसाइटी को इसी सामान से। बात तो सही है जेठालाल, लेकिन लोग सोसाइटी को कितना भी सजा ले, चाचा जी के बगैर मजा नहीं आएगा ना त्योहार में। क्या? इंस्पेक्टर कहाँ रह गया? किडनैपर कहाँ है? देखो वो आ गया। अरे ये तो मेहता साहब है। अंजलि भाभी मेहता साहब कहाँ गए थे आप? अरे यहाँ इतनी बड़ी आग लगी है और फायर ब्रिगेड ही गायब। कहाँ थे आप? जेठालाल, मैं इस दुनिया के सबसे बड़े फायर ब्रिगेड के पास गया था। मतलब मंदिर गया था भगवान के दर्शन करने भाई। चाचा जी की सलामती के लिए हम भगवान जी से प्रार्थना करने गए थे। सो नाइस। अब्दुल ने जब ये किडनैपर वाली कहानी बताई और ये बताया कि किडनैपर ने ये कहा है कि आप सब लोग तैयार होके नीचे आएंगे तभी वो चाचा जी को छोड़ेंगे, तो समझ में आया कि ये किडनैपर बड़ा अजीब है। इसीलिए प्रार्थना करने भगवान के मंदिर में गए थे हम लोग। वेरी गुड पॉइंट है। थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू मेहता साहब। इसमें थैंक यू की क्या बात है दया भाभी? चाचा जी तो हमारे पिता समान है। बिल्कुल सही कहा मेहता साहब। मेहता साहब, तुम भी कमाल करते हो और कल्ले कल्ले चले गए और हमको बोलते हम सब भी आपके साथ आते ना। हम सब भी भगवान से प्रार्थना करते। अरे भाई, अगर हम सब मंदिर चले जाते तो बारातियों, मेरा मतलब है वो किडनैपर और चंपक चाचा का स्वागत करने सोसाइटी में कौन बचता? आप क्यों बार बार इसको शादी की बात याद दिलाते हो? आप दूर खड़े रहो, आप उधर खड़े रहो, इससे दूर रहो पोपटलाल से दूर रहो। चले जाओ यार, अभी चले जाओ। बार बार इसका बेचारे का बाराती दिमाग में आता है। इधर किडनैपर आने वाले हैं। 8:30 बज चुके हैं, ये किडनैपर आया क्यों नहीं अभी तक? समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। लगता है किडनैपर जबान का पक्का नहीं है। सेठ जी, मुझे लगता है अब हमें पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए। सही बात है, सही बात है। अरे समझ गया, अभी तक वो आए नहीं। कर रहा हूँ। अटेंशन, अटेंशन, अटेंशन। ये आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ, 1 मिनट, ये आकाशवाणी हो रही है। आकाशवाणी? क्या वहां मत देखो, आप मुझे नहीं देख पाएंगे। अटेंशन। अरे वो रहा स्पीकर, वहाँ से आवाज आ रही है। अरे किसने लगाया? मैंने क्यों पता यार? स्पीकर वाले भाई, हमारे बापूजी कहाँ है? बापूजी सलामत हैं। पहले आप लोग सब सावधान हो जाइए। सावधान। ओ मेहता जी, आपने अपने दोस्त को सावधान कैसे खड़े रहते सिखाया नहीं क्या? अरे जेठालाल, ऐसे खड़े रहो, बिल्कुल। शायद हमें किडनैपर भाई कहीं से देख रहे हैं। शायद क्या, पक्का देख रहा है, जब भी तो बोल रहा है। वो देख रहा है तो देख रहा है, और मैं सावधान नहीं होऊंगा। और किडनैपर, मैं तेरा ऑर्डर क्यों मानूं? रोशन, जरा गपचुप बैठ नहीं बाबा। अरे सावधान था। अटेंशन। मैं क्यों चुप रहूं यार? क्यों? आपको चाचा जी सही सलामत नहीं चाहिए? छोटे प्लीज भाई। अरे चंपक चाचा के लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूं, तो सावधान क्या चीज है? लो, हो गया सावधान। विश्राम। सॉरी। वो वाला पैर कर दे। अरे भाई, भिड़े क्या है तुझे? अरे नहीं, वो गलती से पैर पे पैर आ गया। नहीं, वो हो गया, विश्राम हो गया भाई। हो गया, एक बार सावधान, एक बार विश्राम। अभी सावधान। मुझे लगता है ये किडनैपर जरूर पहले पीटी का शिक्षक रहा होगा। अब आप में से जो भी समझदार है वो सी विंग के एंट्रेंस में जाके खड़े हो जाइए। चलो। एंट्रेंस उधर है दरवाजा। अरे ओ गोगी पुत्र,
उत्ते की कर रहे हैं? ओ इत्ते आजा जल्दी। ओए पापा मम्मी, मेरी टीचर कहती है कि समझदार लोगों को समझदारी का सबूत नहीं देना पड़ता। अरे वाह गोगी पुत्र, ओ शाबाश। थैंक यू पापा। ओ चलो भी चलो, वापस चलो। मारो गोगी कितना होशियार छे हां, नजर न लगे। थैंक यू मम्मी। गोगी बेटा, कहीं तुम सन ऑफ सरदार बन के ये शरारत तो नहीं कर रहे हो ना? अब पिड़ू, सन ऑफ सरदार बनके का क्या मतलब है? पैदा होते ही वो सन ऑफ सरदार है। नहीं मतलब वो शरारत तो नहीं कर रहा है ना? कैसी बातें कर रहे हो भैया यार? गोगी इतनी बड़ी शरारत कर सकता है क्या? नहीं नहीं, उसने नहीं किया ऐसा। देखे किडनैपर भाई, अब ये खेल खेलना बंद कीजिए प्लीज, और मेरे बापूजी मुझे वापस लौटा दीजिए प्लीज। प्लीज किडनैपर भाई। ओ जेठालाल, तुमको बापूजी वापस चाहिए कि नहीं? हाँ वही तो बोला मैंने अभी। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। अगर आप लोगों को चंपक चाचा वापस चाहिए तो सोसाइटी में जो कृष्ण भगवान हैं उनकी प्रार्थना करो। अगर सब लोग सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो चंपक चाचा अपने आप आ जाएंगे। चलो 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 उधर उधर। हाँ चाचा जी। चाचा जी किडनैप हुए थे या पिकनिक पे गए थे? मस्त झूमते झूमते आ रहे हैं। बापूजी 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 आगे बापूजी आगे। बापूजी कौन आपको किडनैप करके लेके गया था? तुम सब लोग उनसे मिलना चाहोगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। कौन है ये सन ऑफ सरदार और सन ऑफ सरदार की गर्लफ्रेंड? एक मिनट। है भाई सन ऑफ सरदार। आ गई मेरी बारात आ गई। मैं कह रहा था ना आप सबसे कि 8:30 बजे मेरी बारात आने वाली होगी। आ गई बारात दुल्हन को लेकर। अरे भाई जल्दी से कोई वरमाला मंगवाओ। भाई तो शांति रख जरा पोपटलाल। अजय देवगन। अप्रैल तो अजय देवगन। अजय देवगन। अजय देवगन। अजय देवगन जी मेरे लिए दुल्हन ढूंढ कर लाए। मेरी दुल्हन के रूप में सोनाक्षी सिन्हा। ए भाई तो शांति रख भाई। ओहो हो, सन ऑफ सरदार। अरे नहीं सोड़ी, ये तो अजय देवगन जी है ना? हाँ हूँ सन ऑफ सरदार छू। अच्छा तो तमिल छो या गुजराती सन ऑफ सरदार? और सन ऑफ सरदार के गर्लफ्रेंड यानी
सोनाक्षी बहन आप, तो आपने मुझे फोन किया था सोनाक्षी बहन? हैं? क्या जेठा भाई, आपको फोन पे भी बोला था बहन जी मत करो। प्लीज मुझे बहन जी मत बुलाओ, वरना आपको भी बोलना पड़ेगा खामोश। सॉरी ओके, माँ बाप का संस्कार ही ऐसे मिले हैं ना बचपन से कि मुंह से बहन ही निकलता है। सोनाक्षी जी, बस ये ठीक है। बापूजी, मतलब आपको सोनाक्षी बहन और अजय भाई ने किडनैप किया था? ओ तेरी हाँ। मतलब अजय जी, सबको 8:30 बजे तैयार होकर कंपाउंड में आने का इनविटेशन भी आपने दिया था और ये सोसाइटी में डेकोरेशन भी आपने ही करवाया? जी हाँ सेक्रेटरी साहब। वाओ। लेकिन अजय भाई, सोनाक्षी बहन, सोनाक्षी जी, आप लोगों ने मेरे बापूजी को किडनैप क्यों किया था? और हाँ, ये सोसाइटी क्यों डेकोरेट करवाई? हाँ, और हम सबको 8:30 बजे क्यों बुलाया था? अरे ये बैंड बाजे के साथ पूरी बारात लेकर आए, इसका कारण क्या है? अरे बस बस बस, आप गोकुलधाम वासी तो सब फटाके की फुलझड़ी हो। एक फूटने लगा तो सब फटने लगते हो। अजय ब्रा, मैं फूटता नहीं हूँ, मैं फोड़ता हूँ। सही बात है। एक काम करो, सब अपने अपने सवाल मुझे कागज पे लिख के दे दो, मैं लिखकर जवाब दे दूंगा। अजय भाई, प्रश्न पत्र तैयार करने का काम भिड़े भाई का है, एक में वो सेक्रेटरी का। हाँ भिड़े भाई, एक काम कीजिए, एक पेपर पे सारे सवाल लिखकर इन्हें दे दीजिए। अच्छा रुको, अजय सर मस्ती कर रहे हैं। सोनाक्षी जी, अजय भाई, हम सबको 8:30 बजे तैयार होके यहाँ क्यों बुलाया आपने? अब तो सस्पेंस खोल दीजिए प्लीज। प्लीज। दोस्तों, गोकुलधाम की जमीन मुझे इस वक्त आसमान लग रही है। इस आसमान पे कई स्टार्स उतरते रहते हैं, लेकिन इस बार तो सुपरस्टार्स अजय देवगन और सोनाक्षी सिन्हा यहाँ हैं और ये दोनों चंपक चाचा को साथ लेकर आए। अब सोचना ये है कि इन दोनों ने आखिर चंपक चाचा का अपहरण क्यों किया था, क्यों कहा इन्होंने गोकुलधाम निवासियों को 8:30 बजे आके तैयार होने के लिए? आखिर ये क्या हंगामा करने वाले? भाई सन ऑफ सरदार तो सारे देश में धूम मचा रही है, लेकिन इन लोगों का क्या इरादा है? ये क्या धूम मचाने वाले हैं गोकुलधाम में? भाई ये क्या धूम मचाएंगे ये तो पता चलेगा ही, लेकिन एक खास बात और, आज कई प्रांतों में हमारे मित्र नया वर्ष मना रहे हैं। आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और ये नया साल आपके लिए उल्लास लेके आए, मंगलमय हो, शुभ हो। और ये नया साल हास्य में रखने की जिम्मेदारी हमारी। हम आपको हंसाते रहेंगे, लेकिन सोचिए कि इस नए साल में अजय देवगन और सोनाक्षी सिन्हा क्या हंगामा करना चाहते हैं गोकुलधाम में। बहुत सारे सवाल है जिनका उत्तर मिलना अभी बाकी है। ये उत्तर मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में, जो होगा उत्साह और रोमांच से भरपूर। हंसते हंसाते देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.